नमस्कार। D2 न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में शामिलात जमीन के बंटवारे का मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस बार जिला सिरमौर में यह मुद्दा गर्म होता जा रहा है। इस शामिलात जमीन के बंटवारे को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों में खासा विरोध बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि शामिलात जमीन का मुद्दा 2003 में विधानसभा में प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने लाया था। प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने इस मुद्दे को विधानसभा में लाते हुए ये नियम बनाया था कि जो व्यक्ति या जो जमीन का मालिक 1972 से पहले जमीन का मालिक होगा, उसी ही व्यक्ति को शामिलात जमीन मिलेगी। इसके चलते अनुसूचित जाति के सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके पास की 1972 से पहले जमीन पर मालिकाना हक नहीं था। अब जब इस शामिलात जमीन का बंटवारा हो रहा है, ऐसे में शामिलात जमीन के बंटवारे के समय जो जमीन मिल रही है, उस जमीन से उन अनुसूचित जाति के लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। शामिलात जमीन के बंटवारे की प्रक्रिया का विरोध करते हुए अनुसूचित जाति के लोग अक्सर आए दिन सड़कों पर उतरते रहते हैं। पिछले समय से दलित शोषण मुक्ति मंच, भीम आर्मी भारत एकता मिशन और अनेकों दलित संगठन के लोग समय समय पर शामिलात जमीन के विरोध में प्रदर्शन करते रहे हैं। इस बीच जिला सिरमौर में एक रोमांचक देखने को मिला है। एक महिला कमलेश कुमारी, जो कि संगड़ा की स्थानीय निवासी है, उनका मानना है कि वो 70 साल से शामिलात जमीन पर उनका कब्जा था, लेकिन वहां के प्रभावशाली व्यक्ति ने उस जमीन को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी है। कमलेश कुमारी का ये मानना है कि वो बेघर हो चुकी है और उनकी जमीन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपना दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, कमलेश कुमारी के आरोप के अनुसार वहां के कांग्रेसी नेता, जो कि प्रभावशाली नेता बताया गया है, उन्होंने कमलेश कुमारी के फलदार अखरोट के पेड़ तक काट दिए हैं और उस जमीन पर बुलडोजर चला दिया है। इसी मुद्दों को लेकर के कमलेश कुमारी ने 20 सितंबर से पैदल मार्च यात्रा शुरू की, जो कि आज जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन तक पहुंची। कमलेश कुमारी ने बताया कि उन्होंने 65 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर तय किया है। कमलेश कुमारी के अनुसार वो पैदल चल करके जिलाधीश के पास पहुंची और अपनी समस्या बताई। कमलेश कुमारी ने अपने बयान में बताया कि आए दिन वहां पर प्रभावशाली नेता उनको परेशान करते रहते हैं। उन्होंने उनको जमीन से बेदखल कर दिया है और समय समय पर उनको धमकियां भी मिलती रहती है। उन्होंने बताया कि उन्हें जिलाधीश महोदय से पूरी तरह से न्याय मिलने की उम्मीद है और वो पैदल मार्च के लिए जिलाधीश महोदय के कार्यालय तक अपने घर से निकली। 20 सितंबर 2023 को कमलेश कुमारी ने अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों के साथ और कुछ पड़ोसियों के साथ ये पैदल मार्च शुरू किया। और जब उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया तो वहाँ के कुछ समाज सेवी ने उनका स्थानीय लोक वाद्य यंत्रों के साथ उनका आरंभ किया रैली का, और आज भी वाद्य यंत्रों के साथ वो जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। मीडिया में बातचीत में कमलेश कुमारी ने आप बीती सुनाई। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे शामिलात भूमि है, जिसमें मेरे बुजुर्ग सदियों से रह रहे हैं और ये 60-70 साल का कब्जा था, अभी बोल गया, तो इसमें मैं 10 बीघा 12 बीघा पर अपना कब्जा बाहर करवाना चाहती हूँ डीसी साहब से। मैं आशा करती हूँ कि डीसी साहब जी, मैं बड़ी उम्मीद करके आपके पास आई हूँ और मेरा कुछ ये मेरा जो है मेरा मामला, इसको आप इसमें आप संज्ञान लो। वहाँ जो ये शामिलात भूमि है, वहाँ जो प्रभावशाली आदमी है तपेंद्र जी और कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने वहाँ सारी ज़मीन बेच दी है। और जो हमारे 5-10 घर हैं, 15 तक घर हैं, दलित भाइयों के वहाँ पे, वो सारी उन्होंने बेच दी है। वो बेघर करती है, उनके पास ना ज़मीन अपनी मालिकियत में है और ना वो वहाँ मालिकियत का हक होने देते। और जो हमारे रेणुका जी के विधायक हैं, रेणुका देशे जी के विधायक हैं विनय जी, मैंने उनसे भी बात की कि मेरी विनती सुनो, मेरे इसमें कुछ आप पक्ष लो, तो उन्होंने मेरा अनसुना करा। उन्होंने भी मुझे कोई ये नहीं दिया, कुछ ये नहीं दिया मुझे उन्होंने। तो मैं डीसी साहब के पास आ रही हूँ कि मेरा
शामलाट उन पे पर्चा भर दिया जाए। आपकी यात्रा कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कितने किलोमीटर आप पैदल चलकर आए? मैं कीकरी पार्क से आई हूँ 20 तारीख से कीकरी पार्क से 65 किलोमीटर की यात्रा करनी है। आज पहुँच चुकी हूँ। ये जो हुआ तो आपने एसडीएम से नहीं बात करी वहाँ पे, एसडीएम जी के साथ? कि सर मैंने सब कुछ की, सारी एप्लीकेशनें दे रखी मैंने, और जो जिसकी मेरे पास सब कुछ है, एसडीएम के पास भी गई, एसएचओ के पास भी, जब हमारे को वहाँ खतरा कर रहे थे, मार रहे थे, मारने की धमकी, मेरे पशु, मेरे बच्चे के लिए भी वहाँ बहुत ही, पशु भी मेरे बाहर नहीं आने देते वहाँ पे। तो मैं एसएचओ के पास आई तो मौके पर उन्होंने पुलिस तो भेजा, पर उनकी कोई ये नहीं किया, उन्होंने ना ध्यान दिए, हमारे सामने तो लिए नहीं, पीठ के पीछे किया। तो मैं सरकार से ये करती हूँ, डीसी साहब से, कि राजनीति का ये फायदा क्यों उठा रहे हो हम लोग, क्यों इतने ये भी, अब ये गरीब, हम ऐसे थोड़ी भी है कि हम ही है गरीब, बहुत सारे, जब से ये शामलाट बटे तब से हमारे जितने भी दलित भाई हैं, हमारे इनमें सब शामलाट का हक हमारे को मिलना चाहिए। मैं यही सबसे अनुरोध, सरकार से भी अनुरोध करती हूँ, अगर मुझे डीसी साहब मेरा न्याय नहीं करेंगे तो मैं यही पैदल यात्रा शिमला भी जा सकती, विधानसभा में बैठूंगी। मेरे को ना तो मेरे बच्चे को मेरे को जहर दिया जाए, हमारे को तो बेघर कर ही दिया, मेरे बुजुर्गों को तो किया पर मेरे को भी हमारे पैर ठिकाने के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है। तो आपके साथ और लोग नहीं आए? आपके बाहर किया हुआ है और भी तो लोग होंगे? और को भी किया है, पर मैं अगर ये तो आए मेरे पड़ोस के हैं ना, तो इनको भी ऐसे ही है, और बाकी उनमें तो बहुत डरते हैं, राजनीति वहाँ बहुत ही है, कोई सुनाई नहीं करते। वहीं पर आज कमलेश कुमारी की इस पदयात्रा में दलित शोषण मुक्ति मंच के संयोजक आशीष कुमार भी मौजूद रहे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष आशीष उपाल भी इस दौरान मौजूद रहे। आशीष कुमार ने बताया कि यह मुद्दा केवल और केवल कमलेश कुमारी का नहीं, पर गिरी पार के सैकड़ों से हजारों के ऐसे परिवार हैं जिनको शामिलात जमीन से हाथ धोना पड़ रहा है, जिनको शामिलात जमीन का हिस्सा नहीं मिल रहा है। आशीष कुमार ने बताया कि शामिलात जमीन दो प्रकार की होती है। एक शामिलात जमीन वो थी जिसको कि सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें हॉस्पिटल, कॉलेजेस वगैरह बनाए जाते थे, और दूसरी प्रकार की चारागाह के रूप में इस्तेमाल जो कि किसानों को दी जाती थी, और उसी शामिलात जमीन को सिरमौर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो कि केवल और केवल उन लोगों को ही मिल रही है जो 1972 से पहले मालिक थे। जानिए दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार जी क्या कह रहे हैं। जी संगड़ाहा से हैं और पिछले 3 या 4 दिन से ये 20 तारीख से पैदल मार्च संगड़ाहा से शुरू किया, और हमने भी ये न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। इनका जो मुद्दा है वो श्यामलात ज़मीन का है, और श्यामलात ज़मीन का मुद्दा ये है कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनके ज़मीनों के अंदर ये लोग बैठे हैं या रह रहे थे, तो पिछली 7 पीढ़ियों से ये लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज इनको अपने जो रिहाइश बचानी मुश्किल हो गई, अपनी ज़मीनें बचानी मुश्किल हो गई है। तो इसी संदर्भ में ये आज यात्रा यहाँ पे 65 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नाहन में चल के आए हैं। इनका जो कहना है कि ये हर जगह, हर विधायक के पास, हर मंत्री के पास, सबके पास अपनी समस्या को लेकर गए हैं, लेकिन इनकी समस्या का हल ये नहीं हुआ। हम दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से हमारा ये मानना है कि समस्या जड़ है, जो समस्या मूल जड़ है वो है 2003 के अंदर, जब धूमल गवर्नमेंट ने श्यामलात ज़मीनों को वापस किया, तब से यह समस्या की जड़ पैदा हुई है। 2003 के अंदर श्यामलात ज़मीनें वापस करी, और वो श्यामलात ज़मीनें उनको वापस की गई जो 26 जनवरी 1950 से पहले के 1947 से पहले के मालिक थे, मतलब आज़ादी से पहले क्या मालिक लगा। फिर इसमें थोड़ा लोगों ने RTI वगैरह लेनी शुरू करी। फिर ये जो मुजाहरा एक्ट आया 1972 को इसमें शामिल किया गया, लेकिन जो मुजाहरा एक्ट में तो लोग आ गए, उनको इसमें शामिल किया गया, लेकिन कुछ लोग जो जिनका ज़मीन के ऊपर मालिकाना हक 1972 के बाद नहीं रहा, वो इसमें शामिल नहीं हुए। और आज जो लोग श्यामलात ज़मीनों पर, किसी की ज़मीन पर बैठे थे, जब वो श्यामलात भूमि प्रभावशाली लोगों को वापस चली गई, तो जो गरीब है, जो भूमिहीन है, चाहे वो दलित है, चाहे किसी अन्य जाति का भी है, चाहे वो अपर कास्ट का भी है, जो गरीब है, आज वो भूमि से वंचित है।
उसे ज़मीन नहीं मिल रही है। हमारा ये मानना है दिल्ली शोषण मुक्ति मंच का कि हर वंचित वर्ग को ज़मीन मिलनी चाहिए। जिसके पास ज़मीन नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, ज़मीन के अंदर उसे अधिकार मिलनी चाहिए। और जो श्यामलाल भूमि 1974 के अंदर गवर्नमेंट के पास वापस चली गई थी, जो 1974 में गवर्नमेंट के पास वापस चली गई, उसी ज़मीन से 1974 में जो गवर्नमेंट के पास, उसी 74 वाली ज़मीन से पट्टे उन लोगों को दिए गए थे जो ज़मीन के मालिक नहीं थे, और उसी के तहत कुछ लोग मालिक भी बने। लेकिन वो मांग थी कि वो 5 बीघा के मालिक बने। लेकिन उस समय भी ऐसा हो कि जो 2 बीघे वहाँ पे काश्त कर रहा था या 3 बीघे काश्त कर रहा था, उनको 3 बीघे तक ही वहाँ पे सीमित कर दिया। लेकिन जो उसकी नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा गया था कि मिनिमम 5 बीघा ज़मीन उन्हें दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2003 के अंदर जो 1974 में जो श्यामलाल ज़मीन गवर्नमेंट के पास वापस आई थी, वो ज़मीन लोगों को वापस कर दी। और जो श्यामलाल ज़मीन का जो यूज किया जाता था, उसका उपयोग किया जाता था। 2 पुल उसमें बने थे। एक कॉमन पुल था जिसमें सरकारी सेक्टर के लिए, चाहे वो आपका हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए ज़मीन का यूज होता था। दूसरा ये था कि जो भूमिहीन थे, उस ज़मीन में से कुछ हिस्सा जो भूमिहीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, सरकार की तरफ से दिया जाता था। लेकिन जब 2003 के अंदर ये ज़मीन ही प्रभावशाली लोगों के पास वापस चली गई, तो हिमाचल गवर्नमेंट के पास ये श्यामलाल ज़मीन तो बची नहीं है। आज यही जो हम बात कर रहे हैं, इस प्राकृतिक आपदा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है, जो लोग भूमिहीन हुए हैं, जिनके मकान गिरे हैं, जिनकी आपकी ज़मीनें खराब हो गई है, आज अगर उनको ज़मीन देने की बात होती, अगर ये श्यामलाल ज़मीन सरकार के पास 1974 की तरह जैसे पहले था सरकार के पास होती, तो सरकार इन ज़मीन से कुछ हिस्सा उन लोगों को दे सकते थे जिस आपदा में भूमिहीन वगैरह हुए हैं। परंतु ये आज नहीं है। अब तो सारा जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, इसमें हम उसको चेंज की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसके तहत होगा, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर सारी अधिकतर ज़मीन हिमाचल प्रदेश के है। तो कमलेश देवी जी का भी यही इशू है, और इसको लेके हम पूरे हिमाचल के अंदर, खासकर ये मैटर जो जिला सिरमौर के अंदर है, और जिला सिरमौर के अंदर ये नोटिस में आया है कि 80 से 85% जो दलित समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके पास ज़मीनों के अंदर मालिकाना हक नहीं है, और श्यामलाल ज़मीन से वो बिल्कुल वंचित रह गए। उनको उसमें कोई अधिकार नहीं मिला, क्योंकि वो 1974 के बाद ही जो उन्हें पट्टे दिए गए उसमें से मालिक बने। तो नेचुरली जब ज़मीन 1972 से पहले के लोगों को वापस की गई, तो उसमें वो आएंगे नहीं, उनमें उसको हक नहीं मिलेगा। तो हम यही मांग कर रहे हैं। उसमें सारे संगठन, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये शुरुआत धूमल गवर्नमेंट में हुई है, और अभी जो वर्तमान में आपकी सुक्खू सरकार बैठी है, इनको सोचना चाहिए कि भूमिहीनों को ज़मीन किस प्रकार दी जाए, और तो इसके लिए पहलकदमी करते हुए कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें जहाँ जिस ज़मीन पे जो बैठा है, उस ज़मीन पे उसे अधिकार मिले, वो बेघर ना हो, वो घर से वंचित ना रहे। तो हम इन्हीं मांगों को लेकर, जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, तो हम इनके समर्थन में आए। और हमारी ये काफ़ी पहले से लड़ाई है, और ये लड़ाई खाली किसी एक जाति विशेष के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। समाज का हर गरीब आदमी जो ज़मीन से वंचित है, जो भूमिहीन है, जो घर से वंचित है, दलित शोषण मुक्ति मंच उसकी लड़ाई को लड़ता है, और आने वाले समय में भी लड़ेगा। और कमलेश देवी है, चाहे कोई अन्य लोग हैं, जिसके साथ भी ये समस्या आई है, हम सदैव उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करेंगे, और करते भी आए हैं। आशीष कुमार, जिला संयोजक, दलित शोषण मुक्ति मंच। वहीं पर कमलेश कुमारी ने मीडिया में बात करते हुए ये भी कहा कि उन्हें जिलाधीश से न्याय की पूरी उम्मीद है, परंतु यदि उनको न्याय नहीं मिलता तो अपनी इसी पदयात्रा को वो शिमला तक भी ले जाएंगे, और विधानसभा तक अपनी इस पैदल यात्रा को ले जाएंगे। अब देखना यह है कि जिलाधीश से मिलने के बाद कमलेश कुमारी को न्याय की कितनी उम्मीद है, या उन्हें न्याय मिल पाता है, कि या वो अपनी पदयात्रा को हिमाचल प्रदेश विधानसभा तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जो अभी हाल ही में 2022 में विधानसभा को चुनाव हुए थे, उसमें ये बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों का बहुत बड़ा योगदान स्थानीय विधायक को चुनने में है, क्योंकि दूसरी तरफ एक लहर चल गई थी कि भाजपा के जो उम्मीदवार थे उनको दलित विरोधी बताया गया था, और प्रचार में दलितों का भरपूर समर्थन विनय कुमार जी को मिला। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को स्थानीय विधायक कितना तूल पकड़वाते हैं, या कितना सीरियसली लेते हैं, या कमलेश कुमारी को न्याय ना मिले और वो विधानसभा की पदयात्रा करते हैं तो कितने दलित संगठन, कितने लोग इस पदयात्रा का हिस्सा बनेंगे। ये थी आज की मुख्य खबर। अगर आप दूरदृष्टि न्यूज चैनल पर नए जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।